साथियों, आज हम बात करेंगे गाभिन पशुओं के बारे में। आपको पता है कि जैसे ही पशु गाभिन होता है, चाहे वह गाय हो या भैंस हो, हर पशु मालिक पशु तो रखते हैं, पर उनका पशु जब गाभिन होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी पशु गाभिन होता है उसका वजन कम होता है, धीरे धीरे वजन कम होने लगता है और उसका जो अडर रहता है तो यह भी कम हो जाता है। यह हर पशु मालिक की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर पशु मालिक चाहता है कि उसका पशु जो गाभिन रहता है वो कमजोर नहीं हो और उसका अडर भी बढ़ जाए। तो इस समस्या का हल हम आपको आज बताएंगे और हम वो भी जानेंगे कि आप इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। और आपके पास भी यदि ऐसे पशु है जो कमजोर हो रहे हैं और वो भी गाभिन है तो उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम बात करेंगे ऐसे पशु मालिकों के लिए जो पशु ज्यादा रखते हैं। उनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है कि यदि वो पशु रख रहा है और वो कमजोर ना हो। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा पशु हो जो कमजोर ना हो, जिसका अडर बहुत बड़ा हो, पर यह अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, हर पशु मालिक चाहता है। साथियों, पशुओं में कई सारी समस्या रहती है जिसके कारण आप उसका वजन नहीं बढ़ा पाते हैं, उसका अडर नहीं बढ़ा पाते हैं और आपको सही समय पर क्या देना है इसकी जानकारी नहीं रहती है। तब जाके आपका पशु या तो कमजोर होगा या उसका अडर कम होगा। पर आज हम बात करें उन पशुओं के बारे में जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, गाभिन हो जाते हैं। गाभिन होने के बाद वो कमजोर हो जाते हैं। यह हमने पहले वीडियो बना चुके हैं कि जो पशु गाभिन होते हैं, आपने देखा होगा जैसे ही आप पशु को गाभिन करवाएंगे वो धीरे धीरे दुबला होगा, कमजोर होगा। यह क्यों होगा इसका कारण भी हम जानेंगे और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी जानेंगे। और उसका अडर यदि आप तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी हम तरीका बताएंगे और वो हम बताएंगे गाभिन पशुओं में कोई किसी तरह के साइड इफेक्ट ना हो और कोई नुकसान हो, ऐसा हम तरीका बताने वाले हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज से आपके पशुओं में जो गाभिन हो जाते हैं वो ना तो कमजोर होंगे, ना उसका अडर कम होगा, ना उसका दूध कम होगा। बिल्कुल किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी यदि हम जो तरीका बता रहे हैं ये आज अपने पशुओं में आप अपनाते हैं। तो पशुओं में ब्याने से पहले और ब्याने के बाद जितनी तरह की समस्या रहती है, आपको पता है कि ब्याने से पहले पशुओं में कई सारी समस्या हो जाती है। पशु कमजोर होता है, दुबला पतला होता है, फूल दिखाने लगता है, पाछा दिखाने लगता है और उसकी चमड़ी की चमक धीरे धीरे चली जाती है। पशु आंखों से कीचड़ आते हैं, दुबला पतला हो जाता है। ये सारी समस्याएं ब्याने से पहले की। और ब्याने के बाद पशुओं की जेर अटक जाती है, डिस्टोकिया हो जाता है, जो बछड़ा अटक जाता है, आप खींच के निकालते हैं तो भी नहीं निकलता है, या तो बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। उसके बाद उसका दूध कम हो जाता है, अडर कम हो जाता है, ब्याने के बाद उसमें मिल्क प्योर हो जाता है, पशुओं की भूख कम हो जाती है। ऐसी कई सारी समस्याएं पशुओं में देखने को मिलती है। यदि हम जो तरीका बता रहे हैं, आज का तरीका यदि आप अपनाते हैं तो अपने पशुओं में ब्याने से पहले और ब्याने से बाद की समस्याएं पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। साथियों, वीडियो बिल्कुल रियल है, प्रैक्टिकली है। सबसे पहले हम प्रैक्टिकली करते हैं, उसके बाद आपके लिए लाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे यही मुहिम चल रही है कि आने वाले दिनों में हम आपको वो वीडियो दें जो आपको कहीं नहीं देखने को मिले, आपके पशुओं में फायदा देखने को मिले, जो कि कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले और ना किसी तरीके से वीडियो फेक रहे। हम पहले प्रैक्टिकली करते हैं कई पशुओं में, उसके बाद वीडियो लाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जितने वीडियो है वो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देंगे। तो आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जो भविष्य में आने वाले दिनों में आपके पशु यदि आप रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो साथियों, ऐसे पशु यदि आप रख रहे हैं, जैसे ही पशु गाभिन होता है वो कमजोर होने लगता है। इसका कारण हम जान लेते हैं। साथियों, यदि आप एक गाभिन पशु रख रहे हैं, उसकी खुराक कर रहे हैं, तो ज्यादातर पशु मालिक उसकी जो ज्यादा मात्रा में खुराक करते हैं तो पशु और भी कमजोर होता है। साथियों, इसका कारण हम जान लेते हैं कि यदि आप उस पशु की खुराक कर रहे हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि गाभिन पशुओं में क्या खिलाना चाहिए, कौन से विटामिन मिनरल की उसको ज्यादा मात्रा में जरूरत रहती है जो उसके बछड़ों का विकास कर सके। पर पशु मालिक उसको जो चीजें खिला रहा है वो लगातार खिलाते जाएगा, तब जाके पशु वो कमजोर होगा। यदि पशु कमजोर होगा तो उसका जो अडर रहता है, अडर भी धीरे धीरे अंदर जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। हर पशु मालिक चाहता है कि वो पशु का अडर बढ़ाने के लिए दवाइयां खिलाए, पर उसको सही तरीके का पता नहीं रहता है तो उसका अडर भी कम रह जाता है, पशु कमजोर हो जाता है और इसके कारण उसका दूध भी कम हो जाता है। तो साथियों, इसका मेन कारण यह है कि जो पशु गाभिन हो चुका है उसमें कई सारे विटामिन मिनरल की कमी आती है, कई चीजों की ऐसी कमी आती है जो हम आगे जानेंगे।
इस कारण आपका पशु कमजोर हो जाता है। तो अब हम चलते हैं कि यदि आपके पास ऐसा पशु है जो प्रेग्नेंट हो चुका है, कमजोर हो रहा है, वजन नहीं बढ़ पा रहा है, उसका अडर छोटा है, तो आप इन सभी चीजों को एक साथ बढ़ा लेंगे। तो साथियों ऐसे पशुओं में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप जब भी ऐसे पशु रखे तो बहुत सारे पशु मालिक क्या करते हैं, जो पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, गाभिन हो जाता है, उसकी डिवर्मिंग नहीं करवाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। गाभिन पशुओं की आप डिवर्मिंग करवा सकते हैं, 3 से 4 महीने में उसकी डिवर्मिंग करवाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको फेनबेंडाजोल आती है बोलस 3000 mg की, 3 ग्राम की। तो फेनबेंडाजोल बोलस आपको देना है जो गाभिन पशुओं के लिए बनी है, यह हर 3 महीने में देना है। साथियों यदि आप ये नहीं देंगे तो आपका पशु कमजोर होगा, वजन कम होगा और उसका अडर भी कम हो जाएगा। तो आपको पहला काम क्या करना है, उसकी डिवर्मिंग करवाना है। गाभिन पशुओं की बोलस आती है उससे डिवर्मिंग करवाना है। इसके बाद देखिए गाभिन पशुओं में कई सारे विटामिन, मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सारी चीजों की कमी रहती है। सबसे ज्यादा कमी होती है कैल्शियम की। तो आपको एक अच्छा ब्रांडेड कंपनी का जो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर आता है, गाभिन पशुओं का मिनरल मिक्सचर आपको चालू कर देना है, जिसके अंदर सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपको लगातार देना है। साथियों मिनरल मिक्सचर आप बीच बीच में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप चालू करें, इसका कोई टाइम नहीं रहता है। जब आपका पशु कमजोर दिखे उसमें आप चालू कर दीजिए। ये सारे विटामिन मिनरल्स पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा, पशु का ग्रोथ होगी और इससे पशुओं की धीरे धीरे ग्रोथ होगी, चमड़ी की चमक आएगी और उसका वजन बढ़ता रहेगा। इसके बाद जैसे ही ब्याने के 2 महीने पहले, जब पशु बछड़ा देने वाला होता है उसके 2 महीने पहले आपको विटामिन एच में भी सारे विटामिन पाए जाते हैं जो आपके पशुओं के अडर की ग्रोथ करेगा। आप बीच बीच में मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, इसके साथ में विटामिन एच भी दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, उस पशुओं का वजन, जिस पशु का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, मिनरल मिक्सचर में सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो उस गाभिन पशु को जरूरत रहती है, वो मिनरल मिक्सचर पूरी कर देगा। मिनरल मिक्सचर आपको 50-50 ग्राम सुबह शाम देना है। इसका कोई टाइम नहीं है, बीच में बंद भी कर सकते हैं, फिर दे सकते हैं, जब आप चाहे आप दे सकते हैं। पर विटामिन एच आपको 2 महीने पहले, जब पशु बछड़ा देने वाला होता है उसके 2 महीने पहले 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लगातार देना है, बंद नहीं करना है। तो साथियों जैसे ही आपका पशु बछड़ा देने वाला होता है या बछड़ा देगा तो उसके दूध की मात्रा कई गुना बढ़ जाएगी, उसका अडर कई गुना बढ़ जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। जैसे ही पशु बछड़ा देता है, इसके पहले और बाद की किसी भी तरह की कोई बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यदि तेजी से दूध बढ़ाना चाहते हैं, अडर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने जो तरीका बताया है इस तरीके को आप अपना के अपने पशु में देखिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपने ऐसे कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप सिर्फ इस वीडियो को एक बार, हमने जो तरीका बताया है इस तरीके से अपने पशुओं में ट्राई करें और आसानी से रिजल्ट पाए। साथियों हम पहले कई पशुओं में ट्राई करते हैं, उसके बाद ये वीडियो लाते हैं। तो आप ऐसे वीडियो में बिल्कुल भी झिझक ना रखें, वीडियो को पूरा देख ले और अपने पशुओं में आज से ही चालू कर दे। जो आपके पशु प्रेग्नेंट है उसमें किसी तरह की कोई समस्या देखने को ना मिलेगी। साथियों आशा करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।